एक उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा जिसकी शादी होती है, शादी वाले दिन करीब शाम के 7 बजे जब बारात ले जाने की तैयारी चल रही थी, उसी बीच वह लड़की के पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं बारात लेकर नहीं आ रहा हूं। अब जैसे ही पिता यह बात सुनते हैं, मानो उनके हड़कंप मच जाता है और पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। तभी लड़की के पिता उस दुल्हे से कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई? अभी तक सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था और अब ऐसी क्या बात जिससे तुम बारात लाने से मना कर रहे हो? जो दरोगा दुल्हा था वह कहता है कि आप मुझे दहेज बहुत कम दे रहे हैं। जैसा ही यह जानकारी मेरी माँ को पता चली तो उनके हार्ट अटैक पड़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई है। तभी जो लड़की के पिता थे उस बेटे को मनाते हैं, कहते हैं बेटा तुम अकेले ही चले आओ और शादी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी माँ का जो कार्यक्रम करना है वो भी किया जाएगा। और जो दुल्हा था वो मान जाता है। रात के करीब 11 बजे वह एक स्विफ्ट गाड़ी से पहुंचता है लड़की के घर और सभी वहां पे रस्म की जाती हैं, जैसे जयमाल का था। उसके बाद खाना लड़की और लड़का खाते हैं और जब पंडित जी लड़की और लड़के को मंडप में बैठालते हैं, वहां दुल्हा एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और तभी वहाँ के जो लड़की वाले के घर वाले थे और परिवार वाले उस दरोगा को इतना मारते हैं। मारने के बाद वहीं के थाने की पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, उस दरोगा को हिरासत में लेकर जेल तक भेज दिया जाता है। आखिर उस दरोगा ने ऐसा क्या किया जैसा कि एक परिवार की काफ़ी खुशियाँ उजड़ गईं और काफ़ी उनकी बदनामी हुई। यह कहानी आप जब सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो सकते हैं। और आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कुशीनगर, और वहीं पर एक किसान परिवार रहा करता था जिसके 3 बेटी और 3 बेटे थे। छोटी बेटी जो थी उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। बाकी सभी 5 लोगों की शादी उस किसान परिवार ने समय के साथ सबकी कर दी थी। सबकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी। और एक साल आता है 2023 और जो उनकी छोटी बेटी जिसका नाम कंचन, वह अपने पिता से कहती है, पिता घर का सामान लेने के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। और पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुम मार्केट जाओ और थोड़ा जल्दी आ जाना। अब कंचन हाथ में एक झोला लेकर निकलती है बाजार की तरफ और वह बाजार में खरीदारी कर रही थी। तभी देखती है कि एक युवक लड़का उसको देखकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और वह नज़रअंदाज करती है और सामान खरीदती है। तभी वह लड़का उसके पास आता है, कहता है कि आप बहुत अच्छी हमें लग रही हैं। और उसने जैसे ही यह बात सुनी उसने कहा थैंक यू। तो उस लड़के ने कहा मेरा नाम आर्यन प्रसाद है, मैं इसी पास के ज़िले बस्ती में दरोगा हूँ और मैं छुट्टी थी मेरी तो इसीलिए मैं घूमने के लिए आया हूँ। जैसे ही यह बात लड़की ने सुनी वह खुश हो गई कि एक दरोगा मुझसे मुलाकात जिसने की और इतनी मेरी तारीफ़ की, आखिर वह बहुत ही होनहार है। तभी लड़की ने भी कहा मैं इसी कुशीनगर ज़िले की यही पास की गांव के रहने वाली हूं और मैंने पढ़ाई के साथ अब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूं। तभी दोनों 5 से 10 मिनट बात करते हैं। तभी दरोगा कहता है, जो आर्यन प्रसाद कहता है, क्या आपका मुझे नंबर मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस ज़िले में नया हूं और कभी कदार मन होता है घूमने के लिए, तो मैं आपसे कुछ पूछ लूँगा तो आप मुझे जानकारी दे देंगी। तभी लड़की इतराज़ नहीं करती है, नंबर अपना दे देती है। देने के बाद अब वह घर आ चुकी थी और जो आर्यन प्रसाद था वह भी उस बाजार से चला जाता है। जाने के साथ साथ अब दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते थे। पहले तो एक दूसरे का हाल चाल लेते थे और समय धीरे धीरे बीतता गया। ये लोग बात और ज़्यादा करीब से करते गए और धीरे धीरे समय और बीतता है। 5 से 6 महीना होते हैं। एक बार लड़की रात में करीब 10 बजे फ़ोन लेकर छत के ऊपर बात कर रही थी और तभी पिता ने उसको बात करके देखा और बेटी से पूछा कि बेटी ये कौन है युवक जिससे तुम बात कर रही हो? तभी बेटी ने अपना सच पापा को बताया कि पापा एक ये लड़का है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है और यही बस्ती पास के ही ज़िले में तैनात है। बल्कि बस्ती से और सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ से उसकी दूरी 47 किलोमीटर है। तभी लड़की के पिता ने कहा अगर बेटा तुम लोग की रजामंदी है तो मैं कहो शादी की बात चलाऊं और शादी कर दूं। बेटी ने भी मुस्कुराया, कहे ठीक है पापा, एक दिन मैं उस लड़के को आपसे मिलवाऊंगी।
अब लड़की ने आर्यन प्रसाद से कहा कि तुम मेरे पापा से बात कर लो शादी की, अब हम लोग अब ऐसे छुप छुप की बात नहीं कर सकते हैं और बंधन में बंधना चाहते हैं, और जैसा कि अब हम लोग साथ ही में रहेंगे। जैसे ही आर्यन प्रसाद को बात पता चली, आर्यन प्रसाद ने कहा ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हारे घर आता हूँ। आर्यन प्रसाद पहुँचते हैं कुशीनगर, जहाँ युवती कंचन का घर था। उनके पिताजी से बातचीत करते हैं और बताते हैं मैं इसी बगल में ही जो ज़िला है वहाँ पे दरोगा हूँ और मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तभी लड़के के जो पिता थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो लड़के ने कहा कि मेरी माता नहीं है, मेरे पिता हैं। और तभी 10 से 15 दिन के बाद एक युवक जिसकी उम्र 60 से 70 साल थी, तभी वह लेकर आता है, कहता है ये मेरे पिता हैं। और वो पिता से जानकारी लड़की के पिता लेते हैं, कहते हैं मुझे आपकी लड़की पसंद है और मेरे बेटे की शादी करनी है। तभी लड़की के पिता कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो लड़का कहता है मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और वहीं पे मेरा पुश्तैनी मकान है। तो लड़की के पिता कहते हैं बेटा ठीक है, एक दिन हमें अपना घर दिखा दो, जैसा कि बारात कभी ले जानी हो या लड़की वहाँ मेरी हो तो कम से कम मैं तुम्हारे घर तो पहुँच जाऊँ। तभी लड़के ने आर्यन प्रसाद ने कहा जी पापा, आप बिल्कुल मेरे घर चलिए और मैं वहाँ आपको सब दिखाता हूँ। तभी एक दिन पिता फ़ोन करते हैं आर्यन प्रसाद को और निकलते हैं गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में एक अच्छा मकान बना था, वहीं उनके पिता को बैठाला जाता है और बैठालने के साथ चाय नाश्ता दी जाती है। तभी 10 मिनट बाद जो आर्यन प्रसाद के मोबाइल में एक घंटी बजती है और तभी वह वापस अपने कहता है होने वाले लड़की के पिता से कहता है पापा मुझे थाने से इमरजेंसी कॉल आया है और मुझे निकलना है। तभी जो लड़की के पिता थे उनको सड़क पे लाता है, ऑटो में बैठाल के बोलता है स्टेशन तक छोड़ देना और कहता है फिर आप अपने घर चले जाइएगा। अब तभी एक दिन लड़की के जो पिता थे तो वो कहते हैं बेटा पंडित जी से मैंने पूछा है और शादी की डेट तारीख निकाल ली है। तो आर्यन प्रसाद कहता है कब की तारीख निकली है? तो एक तारीख रखी जाती है 25 फरवरी 2024। अब आर्यन प्रसाद को बारात लेकर लड़की के वहाँ जाना था और लड़की के पिता ने अब सारे कार्ड शादी के छपवा लिए थे। अब वह रिश्तेदारों में बांट रहे थे और सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि आप लोग शादी में आइएगा, क्योंकि ये मेरी बेटी की लास्ट और आखिरी शादी है। अब परिवार में सभी की मैंने शादी कर ली है, अब मैं सुकून से ज़िंदगी आगे की बिताऊंगा। अब 25 फरवरी बीतती है और सभी हलवाई वगैरह सब खाना बना रहे थे और सब मेहमान लड़की के वहाँ आ रहे थे। आने के साथ साथ अब शाम के 7 बजता है और लड़की के पिता के पास एक फ़ोन आता है और घंटी बजती है और फ़ोन करने वाला कोई और नहीं, वो नया नवेला दुल्हा था जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा था और जिसका नाम आर्यन प्रसाद था। तभी कहता है पिताजी मैं बारात लेकर नहीं आ रहा हूँ। तो पिता कहते हैं क्यों, क्या हो गया बेटा? तो कहता है कि आप मुझे दहेज में कुछ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं बारात लेकर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ का अटैक आ गया जिसके उनकी मौत हो गई है और मैं अब घर में ही हूँ। तभी पिता जैसे ही यह बात लड़की को बताते हैं और लड़की की माँ को पता चलती है, दोनों लोगों का रो रो का बुरा हाल था। और फिर लड़की के पिता उस लड़के से हाथ पैर जोड़ कर निवेदन करते हैं, कहते हैं बेटा अगर तुमको जो चीज़ कमी लग रही है मैं शादी के बाद मैं पूरा कर दूंगा और जहाँ मर्जी वहाँ तुम कहोगे मैं सिग्नेचर कर दूंगा, क्योंकि अब मेरी लाश तुम ही बचा सकते हो, क्योंकि परिवार में सभी मेहमान हैं और सभी खाना वाना यहाँ कंप्लीट है और बारात लाने की तैयारी में सब लोग, मैंने नाश्ते सब कंप्लीट करवा लिया है, अब मेरी लाश तुम ही बचा सकते हो। यह सब सुनने के बाद लड़की ने भी दुल्हे को फ़ोन किया और इससे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे इंसान थे, अब शादी बारात क्यों नहीं लाना चाहते हैं। अब दुल्हा मान जाता है। रात के 11 बजे वह अपनी स्विफ्ट डिजायर निकालता है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो बना था और वहीं अपने घर से निकलने के बाद अब निकलता है देवरिया, जहाँ पे अहिरौली थाना, जहां कंचन का घर था, जो लड़की के पिता थे उस दुल्हे को वहां से उतरवाते हैं और उसका स्वागत सत्कार करते हैं और बैंड बाजा फिर बजता है, दोबारा बजता है और उसके बाद लड़की लड़का को जयमाल तक पहुंचाया जाता है और सब परिवार के लोग पीछे आशीर्वाद देते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद लड़की लड़का और उनके घर वाले पूरा सब लोग बैठ के खाना खाते हैं और रात के 2 बज चुके थे। रात के 2 बज चुके तभी पंडित जी आवाज़
लगाते हैं कि वर वधू मंडप में आ जाएं, जो आगे की रस्में हैं, जो कस्में वादे खिलाने की बातें हैं, वह सब अब आगे होंगी। तभी लड़की की माँ कहती है, बेटा जेवर जो लाए हो वो मंडप में रख दो, क्योंकि अब इन्हीं का काम होना है। जैसे ही दुल्हा जाता है, गाड़ी की डिग्गी खोलता है, जेवर निकालता है, रखता है, और जो दुल्हन की माँ थी और जो उनके परिवार के लोग थे, जेवर देखने के बाद मानो उनके चेहरे पे पूरी चमक उतर जाती, क्योंकि वो जेवर उनको लग रहे थे कि यह नकली हैं। तभी जो वहाँ के सुनार एक दो रहने वाले गांव के थे, उनको जब जेवर दी जाती है तो वो कहते हैं ये तो सब सारे नकली हैं। अब जैसे ही यह बात परिवार के और लोगों को पता चलती, मानो वहाँ हड़कंप मच जाता है कि जो दरोगा हो और जिसने बारात लाने का दावा किया, वो बारात लाने में टाल मटोल कर रहा था और नकली जेवर लेके आया, जिससे कि लड़की के परिवार वालों ने विरोध किया और जब उससे हाथापाई करने लगे और तभी किसी ने पीछे से उसके सर पे एक थप्पड़ मारा और तभी देखते हैं कि उसकी बाल जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही बाल गिरते हैं वैसे दुल्हन भी वहाँ बैठे बैठे हुआ बिल्कुल हड़कंप मच जाता है कि जिससे मैं शादी होने वाली थी यह तो कोई और निकला, क्योंकि इसने बिग भी लगा कर रखी है। तभी वहीं के जो सारे लोग हैं उस दुल्हे को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं कि तुमने ऐसा फ्रॉड क्यों किया। और तभी उसका पहचान पूछी जाती है कि तुम्हारा नाम असली क्या है, तो एक सच निकल कर ऐसा सामने आता है जिसको सुनने के बाद जो लड़की के परिवार वालों के साथ साथ लड़की का भी बिल्कुल मानो जैसे दिल जैसा बैठ गया था। तभी उसका नाम था, जो आधार कार्ड में देखा जाता है, उसका नाम था तबरेज आलम, जो कि कप्तानगंज थाना का नगर पंचायत मथौली का रहने वाला, जो कि वह मोहंडन लड़का था। अब उसने अपना धर्म छुपाकर शादी की, शादी करने के साथ साथ उस लड़की के साथ ऐसा विश्वासघात कर दिया जिसके कारण से उसके परिवार की इतनी ज़्यादा बदनामी है जाने कि अब वो मुंह दिखाने के लायक तक नहीं बचे हैं। अब वहीं के जो मेहमान थे उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, तुरंत पुलिस पहुंचती है। उस युवक को तमाम धोखाधड़ी के मामलों में जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के साथ साथ जो तैयारियां उनकी थी, करीब 400 लोगों का उन्होंने खाना बनवाया था, सब बर्बाद हो गया। और जो वो खुशी हासिल करने के लिए सोच रहे कि मेरी आखिरी बेटी है जिसकी मैं इतनी धूमधाम से शादी कर रहा हूं, और उसके शादी के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन तक बेच डाली और उनको भी ये लग रहा था कि एक दरोगा से मेरी बेटी की शादी हो रही है। मगर कहते हैं कि आदमी को सोच समझ के काम करना चाहिए और इन सब फराडियों से बचना चाहिए। हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग सचेत करना है, सावधान रहें, सतर्क रहें, और जब तक आप पूरी इंक्वायरी ना कर लें तब तक अपनी बेटी की शादी मत करें। इसीलिए कहते हैं शादी ज़िंदगी में एक बार होती, बार बार नहीं होती। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप लोग देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, बहुत अच्छा लगता है।